वेलकम फ्रेंड्स, आपका चाणक्यन अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। हम उसी से रिलेटेड आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेंटेंसेस पढ़े थे और आज हम सेंटेंसेस का उसी के यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट क्या होता है एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। यानी एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यानी फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड होता है प्रेडिकेट। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था यानी सेंटेंस, यानी सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस कब देगा, जो यानी पूरे अरेंजमेंट हो और एक पूरा सेंस दे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, यानी सेंटेंस कहेंगे। और उसी सेंटेंस के यानी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट होता है प्रेडिकेट। अब हम अपन यानी सेंटेंस के अंदर कैसे पहचानेंगे कौन सा सब्जेक्ट है एंड कौन सा पार्ट यानी प्रेडिकेट है। तो इसी तरीके से अपन इनको पहचानने के लिए क्वेश्चन करेंगे, यानी हु से या व्हाट से। तो जिसका हमें आंसर मिलेगा वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट क्या होगा, यानी सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन। और प्रेडिकेट है वो क्या होगी, यानी वर्ब। प्रेडिकेट यानी वर्ब जो होगी वो क्या होगी, प्रेडिकेट होगी। और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताती होगी वो भी क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में हमें जो इंफॉर्मेशन देगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। और सब्जेक्ट क्या होगा, जो हमें क्वेश्चन का जो आंसर देगा, यानी हु और व्हाट का जो हमें आंसर देगा। और सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन होगा। प्रेडिकेट को हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, यानी वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, यानी वर्ब और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस इज प्रेडिकेट। एंड व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा यानी बताएगा क्या कार्य करे सब्जेक्ट, वो क्या होगा, अपना प्रेडिकेट होगा। अब हम अपन देख लेते हैं, यानी एक सेंटेंस से हम अभी से पता करेंगे। एग्जाम्पल, द गर्ल्स इज सिंगिंग ए सॉन्ग, द गर्ल सिंगिंग ए सॉन्ग। यानी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो यानी द गर्ल्स ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और जो वर्ब के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, अपना प्रेडिकेट है। अब समस्या ये आएगी कि हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे कि प्रेडिकेट कौन सा है एंड सब्जेक्ट कौन सा है। तो अपने को क्या करना है, यानी इससे क्वेश्चन करना है, हु कौन डांस कर रहा है, कौन गा रहा है, यानी डांस या सिंग ए सॉन्ग, यानी कौन गा रहा है, तो कौन, गर्ल्स यानी लड़कियां। तो इससे अपने को क्या मिल रहा है, इसका उत्तर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट है। और जो नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है यानी वर्ब और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। यानी ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है और हमें पूरी इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो द अर्थ ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। अब यही मत सोच लेना कि जो फर्स्ट यानी स्टार्टिंग में जो आता है वही सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है, एंडिंग में भी आ सकता है, यानी पोजीशन उसकी मिड भी हो सकती है एंड एंडिंग पोजीशन भी हो सकती है। फिर अपने को देखना है वर्ब, यानी वर्ब कौन सी इसमें, मूव्स। और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस प्रेडिकेट, क्या बोलेंगे इसको, प्रेडिकेट।
अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में अपन यानी इसकी किस अकॉर्डिंग यानी इसको पहचान सकते हैं वो लिखेंगे। यानी आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी सबसे पहले हम सेंटेंस में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी फर्स्ट आइडेंटिफाई द वर्ब, आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले अपन वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी जो वर्ब है वो अपनी क्या है, प्रेडिकेट है। दूसरा आस्क ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछेंगे, आस्क ए क्वेश्चन, यानी सब्जेक्ट को पहचानने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन पूछेंगे, यानी हु और व्हाट, हु और व्हाट, यानी आस्क ए क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, यानी बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब, यानी वर्ब से पहले आता है, यानी सब्जेक्ट जैसे वर्ब से पहले आया, यानी मूव्स यहां पे क्या थी, यानी वर्ब थी, तो इससे पहले क्या है, सब्जेक्ट, यानी आस्क ए क्वेश्चन हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। एंड थर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट, यानी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, गिव्स द सब्जेक्ट, यानी इन पहचान के अकॉर्डिंग अपन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या कर सकते हैं, अलग अलग यानी मतलब बांट सकते हैं, उनको देख सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ब, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई वर्ब को करेंगे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, आस्क ए क्वेश्चन हु और व्हाट, जो हमें हु और व्हाट का जो जवाब देगा वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। थर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिव्स द सब्जेक्ट, और वो अपना क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले आइडेंटिफाई किसको करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, वर्ब इसमें क्या है, इज, वर्ब क्या है, इज। फिर अपने को क्या करना है, आस्क ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछना है, हु और व्हाट द बेस्ट पॉलिसी किसकी, यानी ऑनेस्टी की, तो ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। और वर्ब के जो बाद यानी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, इसको क्या कहेंगे, पूरे को प्रेडिकेट, यानी ये अपना जो पार्ट जो बचा हुआ भाग है ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। अब अपन छोटी सी डेफिनेशन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन। यानी सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ subject, the subject of sentence is what or whom, of sentence is what or whom, यानी the subject of sentence is what or whom the sentence is about, यानी जो सेंटेंस के बारे में अपने को बताता है, the sentence is about, the sentence is about, यानी के बारे में अपने को बताता है, ये होगा सब्जेक्ट। फिर अपन देखते हैं प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होगा, प्रेडिकेट वही होगा जो सब्जेक्ट के, यानी व्हाट इज ए सेंटेंस इज डूइंग, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन जो हमें देगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। यानी ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस that tells what the subject, that tells what the subject, what the subject is doing, subject is doing, यानी सब्जेक्ट है जिसे हम what और whom का क्या करेंगे,
यानी क्वेश्चन करेंगे वो सेंटेंस के बारे में जो अपन को जो यानी सब्जेक्ट और यानी सब्जेक्ट बताएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। प्रेडिकेट यानी जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है तो वो क्या होगा, अपना प्रेडिकेट होगा। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ द ट्री, ऑन टॉप ऑफ द ट्री, ऑन टॉप ऑफ द ट्री lives a sparrow, lives a sparrow। अब इस सेंटेंस में जैसे ऑन टॉप ऑफ द ट्री lives sparrow, सबसे पहले आइडेंटिफाई किसको करना है, वर्ब को। वर्ब क्या है इसमें, lives, ये क्या है, वर्ब है। अब इससे पहले यानी पहले अपने कहा था कि बिफोर द वर्ब यानी ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, यानी कौन बैठा है ट्री पे, कौन, हु, स्पेरो। तो अपने को आंसर क्या मिल रहा है, स्पेरो। तो ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट एंडिंग में भी आ सकता है। और लिव्स और जो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेज है वो क्या है, अपना प्रेडिकेट है। यानी सबसे पहले अपने किसको आइडेंटिफाई किया, वर्ब को आइडेंटिफाई किया। वर्ब को आइडेंटिफाई किया तो अपने को क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। और सब्जेक्ट मिल गया और अब क्या कर रहा है, यानी स्पेरो कहां है, लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ट्री पे है। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट क्या है, अपना प्रेडिकेट है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको, यानी प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। नेक्स्ट अपन इसकी यानी कहां मतलब ये अपना जो सब्जेक्ट है वो एंडिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है एंड फर्स्ट में तो होता ही है। हम इसकी बात करते हैं जैसे सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, यानी सेंटेंस को यानी जोर देकर अपनी बात को कहने के लिए, यानी इसको क्या करते हैं, एंडिंग में भी रखते हैं। सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए जैसे स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। यानी किसी सेंटेंस को एम्फेटिक करने के लिए, यानी जोर देने के लिए अपनी बात के ऊपर अपने इस सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, लास्ट में एंडिंग में रख देते हैं। सबसे पहले अपने को क्या पहचानना है, यानी स्वीट है ये तो सब्जेक्ट थोड़ी है, नाउन है, प्रोनाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता। अपने आइडेंटिफाई किसको किया, आर को, यानी ये क्या है, वर्ब है। अब यानी सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, स्वीट क्या है, ये एडजेक्टिव है तो ये नहीं है। द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है। और वर्ब के साथ में जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। अब इसमें भी किसको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। यानी हेयर तो नहीं है, यानी वर्ब क्या है अपनी, कम्स, कम्स है। द बस ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और ये जो पार्ट बच गया ये अपना क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। अपने सेंटेंस के पार्ट के अंदर एक भाग पढ़ा था अपने, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जो वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे गो पढ़ा था अपन ने, सिट डाउन ये भी पढ़ा था। गो यानी गो ये क्या है, वर्ब है, यानी ये क्या है, प्रेडिकेट हो गया, यानी वर्ब है, प्रेडिकेट हो गया। इसके अंदर अंडरस्टूड होता है, यू, यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, यू अंडरस्टूड होता है। तो इसका मतलब यू गो, यू सिट डाउन, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, यू, और जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। यानी गो, इसमें
यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, यानी गो, यू सिट डाउन, इस तरीके के सेंटेंसेज आते हैं। फिर देर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो देर से शुरू होते हैं, यानी देर से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को, यानी इससे रियल जो सब्जेक्ट होता है वह नाउन होता है। जैसे देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इसे देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी जो देर से शुरू होते हैं, यानी इसमें देर है वो क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, इसका जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, यानी 40 स्टूडेंट्स, यानी ये है कि इसका रियल सब्जेक्ट है। और आर, देर आर ये क्या है, प्रेडिकेट है, और बचा हुआ पार्ट कौन सा, इन द क्लास, यानी जो इन द क्लास है, और ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये जो पार्ट है ये क्या है, प्रेडिकेट है। हम इसके दूसरे सेंटेंसेस के बारे में एक बात करते हैं, एक सेंटेंस और समझते हैं। जैसे देयर गोज गो टू हेल, यानी देयर गोज the bell knock. There goes bell knock the bell, यानी there goes the bell, यानी हम इतने ही सेंटेंस की बात करें अगर, जैसे there goes the bell, तो देर जो है अपने बात की चीज, देर आएगा वो सब्जेक्ट नहीं है। अपन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किसको करना है, वर्ब को, यानी ये वर्ब है तो इसका मतलब वर्ब भी अपने क्या होगी, प्रेडिकेट होगी, और द बेल ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है, और ये पार्ट भी क्या हो गया इसके साथ में, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कभी कभी यानी अकेली एक वर्ब और सब्जेक्ट भी आता है, यानी प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आती है। प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले वर्ब भी आती है, वर्ब भी आती है। जैसे आई रीड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड क्या है, यानी प्रेडिकेट है। आई रीड यानी आई क्या है, सब्जेक्ट है, और रीड क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरीके से जैसे ही राइट्स, ये भी क्या है, यानी इसमें सिंगल क्या है, यानी वर्ब सिंगल है, और सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, और बचा हुआ पार्ट क्या होगा, प्रेडिकेट हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट समझ में आया, और हम नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके बारे में, इनके रिलेटेड जो है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। थैंक यू।